नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना का दूसरा प्रभाव पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम कोरोना को लेकर सब कुछ जान सके। इसलिए हमारे साथ एम्स की सीनियर रेसिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल इस समय मौजूद हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गरिमा। डॉक्टर सोनल से आज हम लोग कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को लेकर इनकी जानकारी कितनी पुख्ता होगी। हर दिन ऐसे रोगियों को देख रही हैं और ख़ासकर कोरोना काल में तो आप ऐसे मरीज़ों को देख रही होंगी जो प्रेग्नेंट हो, कोरोना से पॉजिटिव हो। तो आज वैसे लोगों को ही बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कोरोना और प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। सबको पता है कि प्रेगनेंसी ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मानी जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और इस समय कोरोना, तो कैसे इंसान हैंडल करे ऐसे सिचुएशन? ठीक है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्स चीज़ कहने को तो है, बट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड एवरी वुमेन शुड एन्जॉय दैट थिंग। 9 months का फेज है एंड वन शुड एन्जॉय द जर्नी ऑफ बीइंग सिंगल टू बीइंग अ मदर। सो वन शुडंट फियर ऑफ कोविड टाइम्स, बिकॉज अगर आप पूरा प्रिकॉशंस लेंगे तो यू वोंट बी अफेक्टेड, बट ऑल्सो इफ़ यू आर अफेक्टेड यू शुडंट बी स्ट्रेस्ड, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब में सिम्टम्स बहुत सिवियर हों और आपके लिए वो लीथल हो। माइनर सिम्टम्स आते हैं मरीज़ को एंड दे सेटल बाय देयर ओन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो you shouldn't fear, बस you have to take all the precautionary measures so that you won't get affected, and that is known to everyone. Nowadays it has become, since 1 year has passed, so they should take that measures, which is social distancing and sanitizing their hands properly, and avoiding, especially pregnant women should avoid these crowded places. They should not refrain from going those places, and they should enjoy their motherhood, being in their house, enjoying their hobbies. And if at all they are affected, they should read the symptoms, and if if they get tested and they test positive, they should stay in isolation when they have mild symptoms. जैसे हल्का फुल्का बुखार है, खांसी है, बट उनको कोई सांस लेने में तकलीफ़ अगर नहीं होती है तो वो घर, और पॉजिटिव निकल गए हों तो वो घर पे ही 14 दिन तक सेल्फ क्वारंटाइन में रह सकते हैं। डाइट अच्छा लेना है उन्हें, मतलब हेल्दी डाइट दे शुड टेक, दे शुड हैव माइल्ड वॉकिंग, योगा दे शुड डू, एंड इट विल सेटल बाय देयर ओन, दे वोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस। अगर उन्हें लगता है कि फीवर बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 3-4 दिन हो गए, सेटल नहीं हो रहा है, खांसी भी बढ़ रही है, और क्या कहते हैं, खांसी बढ़ने के साथ साथ अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है तो दे शुड गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड टेक सजेशंस। अगर भर्ती के लायक होते हैं मरीज़ तो फिर हम उन्हें भर्ती कर लेते हैं। अगर सैचुरेशन उनका 95% से कम हो या सांस लेने में वैसी तकलीफ़ हो तो भर्ती कर लेते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, उनका पैरामीटर्स, वाइटल्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 95% से ऊपर है, तो हम उन्हें आश्वासन देके, और जो भी कोविड टाइम्स में हम लोग दवाई चलाते हैं नॉर्मल, जो हर पेशेंट को चलता है, वो देके हम उन्हें घर भेज देते हैं। मतलब एडमिशन तभी ज़रूरत है, एडमिशन भीड़ लगाने का हॉस्पिटल में कोई सवाल नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। घर में आराम करेंगी, रहेंगी तो महिलाएं स्वस्थ भी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में कोविड का, इतने लोगों का कोविड से का सुन के लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। मतलब मेंटल स्ट्रेस, हाँ, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो बेटर है कि अगर ज़रूरत पड़े तभी हम उन्हें एडमिशन दें, हॉस्पिटल में रखें, और नई ज़रूरत हो तो हम उन्हें आश्वासन दे के घर भेज सकते हैं। और उन्हें जो दवाई हम लोग चलाएंगे, जैसे कि हम लोग मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामॉल, बुखार अगर ज़्यादा हो तो ये सब एडवाइस करके घर भेज देते हैं। खांसी हो रही है तो हम लोग गर्म पानी से गार्गल करने बोल सकते हैं, और कुछ कफ सिरप एडवाइस कर सकते हैं, तो उन्हें राहत मिल जाती है। आपने डाइट की बात की कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोरोना हो जाता है तो वो कुछ हेल्दी डाइट ले, तो उन डाइट में क्या कुछ शामिल करें? क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना कि आप गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करें कोरोना के टाइम पे, काढ़ा ज़्यादा पिए, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ पर भी ये अप्लाई होता है? हेल्दी डाइट तो सबको लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में खास करके विमेन को अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए, बट
जैसे कि ये काढ़ा और गर्म पानी है, ठीक है, बट एक लिमिट में ही। गर्म पानी भी है, गार्गल भी कर रहे हैं, तो एक लिमिट में। अगर गले में ज़्यादा खराश है तो 2 टाइम गार्गल कर लिया, 3 टाइम गार्गल कर लिया, 1 टाइम काढ़ा पी लिया, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से दे करके लोग आजकल घर में बनाते हैं। जब से कोविड आया है तो लोग सोच रहे हैं कि 4 बार काढ़ा पिएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब कुछ लिमिट में ही ठीक होता है। काढ़ा भी चलो 1 बार पी लिया, गर्म पानी से 2-3 बार गार्गल कर लिया, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक्सेस अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल फॉलो करना चाहिए। और डाइट तो हर प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। तो कोविड हो या ना हो, डाइट शुड बी बैलेंस्ड, प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस। इन लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट है, मतलब 4 मंथ से एटलीस्ट आयरन का टैबलेट्स ले लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी इंक्लूड करना चाहिए। ये सब सप्लीमेंट्स के अलावा वो लोग खान पान में डेट्स, खजूर या फिर गुड़ इन प्लेस ऑफ शुगर, क्योंकि बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो लोग शुगर को अवॉइड करके जागरी, गुड़ ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, कर्ड, ये सब अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो बेहतर होगा। एक और सवाल है, लोगों को डर भी रहता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को, मदर को कोरोना हो जाए तो कितना % चांस रहता है कि आपका बेबी भी पॉजिटिव हो जाए? अभी तक तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मदर पॉजिटिव है तो बेबी को सिम्टम्स नहीं के बराबर ही आता है। मतलब अगर मदर पॉजिटिव है और जो बेबीज़ हैं तो उनको अगर अफेक्टेड, बहुत रेयर केसेस में, जब भी स्टडीज़ तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी तो ये बीमारी नहीं आई है, तो स्टडीज़ चल ही रहा है, तो उसमें अभी स्टडीज़ में कुछ क्लियर कट नहीं पता चला है कि मदर से बेबी में हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर वो डिलीवर कर रही हैं तो बेबीज़ में हो रहा है कि नहीं, ये बहुत अभी स्टडीज़ में ही है। तो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है कि मतलब ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड हो रहा है इस बीमारी के थ्रू, मतलब पुरैन के थ्रू बच्चे में ये बीमारी जा रही है कि नहीं, इसका स्टडीज़ में ही अभी तक है। तो कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा कि कितना % मदर से बेबीज़ को इन्फेक्टेड हो रहा है। और एक चीज़ हो जाती है कोविड में, एक हवॉक है अलग ही टाइप का, और मदर्स के लिए ख़ास करके, क्योंकि आपने कहा कि प्रेगनेंसी जो होता है एंजॉय करने की चीज़ है और काफ़ी डेलिकेट फेज़ भी होता है ये। तो अगर किसी मदर को कोविड हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाती है, तो वो उस मेंटल स्ट्रेस से कैसे उतरेगी? वो तो डॉक्टर नहीं, उन्हें नहीं पता कि उनके बेबी को हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस फेज़ को कैसे वो कोप अप करें? ये तो है कि वो स्ट्रेस में, ऑब्वियसली इतना कोविड हर तरफ है कि कोई भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो और डर जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को नहीं हो जाए। बट वो हम लोगों को है कि जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, दे शुड हैंडल देम विद अटमोस्ट केयर एंड लव, प्यार से उनको रखें और अच्छा माहौल दें, क्योंकि ये माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, जो उन्हें घर में मिलता है। तो एक अच्छा माहौल दें, हंसी खुशी का माहौल दें, और ख़ास करके जिनसे वो प्यार करती हैं वो लोग उनके आस पास रहें, इर्द गिर्द रहें, ताकि वो मॉरली बूस्ट अप रहे। और उनको किसी अगर परिचित हैं डॉक्टर तो ठीक है, एटलीस्ट अगर जाने को अवॉइड करें कि चलो ठीक है भीड़ रहता है हॉस्पिटल में तो नहीं जा पाएंगे, बट टेलीफोनिक अगर कोई परिचित हैं तो उस डॉक्टर से बात कर सकती हैं, ताकि उनका ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। उन्हें अगर कोई डॉक्टर समझाएंगी कि चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपको हो भी गया है तो कोई बात नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, और अगर बहुत सिम्टम्स भी है देन ऑल्सो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये फेस पास आउट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एश्योरेंस दें। और दे शुड मतलब एन्जॉय करना चाहिए अपना जो भी हॉबीज़ है, ताकि वो जो इस मेंटल स्ट्रेस में है उससे बाहर निकल सकें। तो आपने डॉक्टर सोनल को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो आप उससे खुद का और अपने बच्चे का बचाव किस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे आम लोग खुद को कोरोना से बचाने की कोशिश करते हैं, आप भी बिल्कुल वैसा ही करिए। और अगर आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, आप अच्छी डाइट लीजिए, वॉक पर जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। आगे इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।